शुरू नहीं करेंगे कि खान साहब को रिहा करें, क्योंकि वो एक एनआरओ या उसके मुतरादिफ देखा जा रहा है। लेकिन शाह साहब, आपको मैं फैसल वाडा साहब की बात सुनवाती हूँ। हुकूमती हलकों में बिलखुसूस चलें PMLN कह देती हूँ, वो लोग इसको तशवीश के तौर पर देख रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि हम तो किसी के चाय भी पी लें किसी के यहाँ तो हम उनके मशकूर रहते हैं। वाडा साहब हमारे वोट लेके भी हमारे नहीं हैं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी से बहरहाल खास से करीब हैं और वो बिलावल साहब के हवाले से मुसलसल एक तारीफ और एक बहुत उनको एक रिकग्नाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। इन अल्फाज में सुनिएगा प्लीज। जी शाह साहब, बिलावल साहब के हवाले से वो फरमा रहे हैं, जाहिर है आप उनकी पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, आप फरमाएंगे कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ तनकीद के निश्तर मरियम नवाज साहिबा पे भी उसी तरह से बरसा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने कहा वो तो अंग्रेजी में पैराग्राफ एक नहीं लिख सकती, तो इस वजह से काफी फीलर्स ले रही है PMLN की ये क्या वजह है? हमारे वोट लेकर वो हमारे नहीं है, लेकिन बिलावल साहब के हवाले से वो मुसलसल मुतारिफ हैं उनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, जो अभी आपने कुछ बातें सुनवाई फैसल वाडा साहब की, उसमें तो उन्होंने कोई बात गलत नहीं कही। उन्होंने जो बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक की हैं और मैं इसलिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रही दूसरी बात, जो हमारे एक PMLN के किसी हमारे मोहतरम दोस्त ने कहा कि वो उनके वोट लेके आए हैं, तो यहाँ जिसमें वो सेनेटर हुए हैं उसमें तो PMLN का कोई वोट नहीं था। उसमें तो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ वोट उनको ज़रूर मिले और कुछ दूसरे वोट उनको मिले। जो उन्होंने हमारी काबिल एहतराम बहन मरियम साहिबा के लिए अगर कुछ कहा है जो मैंने सुना नहीं है, आपने अभी बताया जी बात है, तो ये उनका अपना मौक़िफ़ होता है। मैं इस बात की तायद नहीं करता, लेकिन जो पहले जो कुछ उन्होंने कहा उसमें तो कोई हकीकत नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन एक और बात जो हर जगह पे कही जा रही है, या मे बी आप भी वो क्वेश्चन बाद में कर लें कि जी क्या कोई ऐसा इम्कान है कि जो वो कह रहे हैं चेयरमैन हमारे जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब बन जाएंगे, तो इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ज़रूर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन 2029 के इलेक्शन के बाद। अभी कोई भी इस तरह की कोई चेंज या कोई इस तरह का जो है कोई सिलसिला नहीं है, ना ही हमारी पार्टी की कोई पॉलिसी है। तो दूसरी इसी से रिलेटेड बात कि 2029 तक सबको इंतज़ार करना चाहिए, ख़ास तौर पर जो हमारे PTI के दोस्त हैं। देखें, पेशेंस होने चाहिए, पॉलिटिक्स में पेशेंस होते हैं। ये जिस तरह अभी हमारे मोहतरम भाई आपको बता रहे थे कि 2018 में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर आप 2013 से ले लें, जो RO इलेक्शंस था जिसमें हमें बहुत कम सीटें दी गईं, फिर 2018 में PTI को RTS के ज़रिए और दीगर जो लोग थे पीपल्स पार्टी के हों या PMLN के हों, उनको नाअहल करार दे दिया गया। मियाँ साहब को बेटे से तनख्वाह न लेने पे नाअहल करार दिया। हमारे 15 कैंडिडेट जो थे उनको नाअहल करार दे दिया गया। लोग जेलों में थे, वहाँ से इलेक्शन लड़े हैं हमारे और जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद PTI को सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं दिलाई जा सकी थी उस वक्त। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, और फिर इनकी खैर से कारकर्दगी ये रही कि इनके दौरे हुकूमत में 23 के करीब बाई इलेक्शंस हुए, 19 इन्होंने हारे हैं, जिनमें इनकी अपनी सीटें भी थीं, जिसमें कराची की सीटें भी थीं, दीगर भी थीं, जो 18 में इनको जितवाई गई थीं। तो ये इश्यूज़ हैं। आपको याद होगा 1997 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब बीबी शहीद जिंदा थीं, पूरे मुल्क में सिर्फ 18 सीटें मिली थीं, जिस पे हमें एहतजाज था, हमने उस पर बहुत ज़्यादा हमारी रिजर्वेशंस थीं, लेकिन बीबी उस प्रोसेस में शामिल रहीं। यही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि PTI के दोस्तों के लिए इश्यूज होंगे, उनके लिए प्रॉब्लम्स हुई ये जो इलेक्शन थे हालिया, लेकिन अब उसका हल क्या है? उसका हल ये नहीं है जो आए दिन इस्लामाबाद पर हमला हो जाता है, ये धरने, एहतजाज, रैलियाँ जो पुरतशद्दुद है। कोई एक इवेंट बता दें, कोई एक मूव बता दें PTI की जो पुरतशद्दुद ना हो, जिसमें शिद्दत पसंदी ना हो, बदतमीजी ना हो, इंतहा पसंदी ना हो। साहब, मैं एक इजाजत आपसे अर्ज करना चाहती हूँ। जी कायरा साहब गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में थे, बसत एहतराम आपसे ये अर्ज़ है,
उन्होंने तो कहा कि गवर्नमेंट भी, बल्कि आई रिकॉल झगड़ा साहब भी हमारे उस प्रोग्राम में तशरीफ फरमाते साथ ही थे, कायरा साहब के बैठे, तो इसलिए मैं ये बात उनकी एक सुनाना चाहती हूँ आपको। उन्होंने तो कहा कि हुकूमत भी झूठ बोल रही है। ये जो 24 नवंबर और आफ्टर मैच ये एहतजाज के हवाले से जो हुकूमत कहती है ना कि ये सारी शरपसंदी इन्होंने की, हमारी तरफ से कभी भी ताकत का या ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। मतलब उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन वो साफ ये कह रहे थे कि हुकूमत भी झूठ बोल रही है। मैं थोड़ा सुनाना चाहती हूँ आपको, आपका क्या ख्याल है? हुकूमत इसमें आपको लगता है झूठ बोल रही है, गलत बयानी कर रही है? आपका भी ये व्यू है जैसे कायरा साहब फरमा रहे हैं, वो ये फरमा रहे हैं? एक तरफ से बहुत बुलंद दावे मैंने जैसे अर्ज किया कि सैकड़ों से चलते चलते 12 पे खड़े हुए, वहां से भी झूठ के पुलंदे आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से भी टोटल डिनाई, वो भी झूठ पे मबनी पुलंदे हैं। लोगों को ट्रस्ट नहीं रहा। हुकूमत की तरफ से भी आप कह रहे हैं, उनको भी आपने कहा है झूठ के पलंदे आते हैं, बिल्कुल झूठ के पलंदे कहकर शाह साहब उन्होंने मुखातिब किया था कायरा साहब ने कि हुकूमत भी 24 के एहतजाज के हवाले से झूठ के पलंदे उनकी तरफ से आ रहे हैं। देखें, उन्होंने जो बात की वो 24 के एहतजाज पे की, जिस पे एक तरफ पीटीआई की तरफ से 400, 500, 200, 25 और फिर 12 की लाशों की बात की गई। एक लाश भी बहुत है। ये इन सारी सियासत से, हुकूमतों से ज़्यादा है किसी की जान जो है। उसी में उन्होंने भी कहा कि जो कहा गया कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई बयानात आए तो इस सिलसिले में बात की। लेकिन मैं तो आपको पूरी तारीख बता रहा हूँ कि पीटीआई की जो भी मूव आप देख लें, तो सबसे पहले मैं एक सियासी वर्कर हूँ, पॉपुलर अपनी जगह पे, पीटीआई जितनी भी हो है नहीं है, जो भी है वो लोग फैसला करेंगे। इनको पीटीआई पी बनना पड़ेगा, जिससे मेरी मुराद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन। मैं कोई फ्रैक्शन नहीं चाहता कि कोई दूसरा फ्रैक्शन आए, लेकिन ये अपनी तर्ज सियासत को चेंज करें। क्या इसका मतलब है खान साहब से जुदा हो जाए, एक माइनस इमरान खान की आप तजवीज दे रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो तालीमात इमरान खान साहब हैं, खान साहब अपनी तालीमात को चेंज करें। बहुत माजरत के साथ झगड़ा साहब मेरे बहुत मोहतरम हैं, लेकिन हमने देखा है कि जिसने भी पीटीआई में ज्यादा बदतमीजी की उसको उतना ज्यादा तरक्की दी गई। झगड़ा साहब अच्छे इंसान हैं, आपने देखा होगा कि इनका नाम झगड़ा है, लेकिन ये झगड़ा नहीं करते। दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो भी बात बन रही है, अगर पीटीआई बात करना चाह रही है तो जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बातचीत होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का हल बातचीत में है।